हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए करंट एनर्जीज कैसी चल रही हैं, बिकॉज फिलहाल की जो एनर्जीज हैं बड़ी ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज हैं। लोगों के फियर्स उनके सामने आ रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में। तो आप लोग की क्या एनर्जीज है मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपका डिवाइन के साथ कैसा रिश्ता है। ठीक है, कैसा रिश्ता है। एंड यहाँ पे डिवाइन की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, जिस भी रूप में आप उन्हें मानते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, उन्होंने आपके लिए क्या सोच रखा है। बेसिकली ये जो रीडिंग है यहाँ पे मेरा इस रीडिंग को करने के लिए जो मेरी इंस्पिरेशन है वो ये है कि कभी कभी होता ऐसे है कि हमने अपनी लाइफ को चीज़ें कुछ और सोच रखी होती हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन होता कुछ और ही है, बिल्कुल ही सोच से परे। हाँ, तो किसमें ईश्वर की रजा है ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। एक मुझे रिसेंटली ही अभी मुझे एक जस्ट एक फ्रेज लिखा मुझे मिला था कि जिसमें तेरी रजा उसी में मेरा मज़ा। तो इससे मुझे इस रीडिंग को करने की इंस्पिरेशन मिली है। कुछ चीज़ें भी आजकल ऐसे ही चल रही हैं। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। मैं बहुत दिल से आज इस रीडिंग को करने के लिए बैठी हूँ सच्ची में। तो जस्ट आपको भी दिल से ही चूज़ करना है एंड दिल से कनेक्ट करिएगा। किसी को भी चूज़ करने से पहले डिवाइन के साथ, ईश्वर के साथ, ठीक है, अपना टाइम लीजिएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे बुद्धा, गौतम बुद्धा की एनर्जी। देखो, ईश्वर को पाने के लिए ना कहते हैं कि दो रास्ते हैं, एक ज्ञान का और दूसरा भक्ति का। तो गौतम बुद्धा का जो रास्ता था वो था ज्ञान का, ठीक है ना। और दूसरा मैंने यहाँ पे कार्ड रखा हुआ है ऑप्शन 2 के लिए भक्ति का। सो आपको चूज करना है अभी अपनी इंट्यूशन के थ्रू कि आप किससे कनेक्ट कर पा रहे हो। एंड यहाँ पे मैंने क्रिस्टल्स भी रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये एमेथिस्ट का टम्बल, एंड ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये एमेथिस्ट का चंबल, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये कार्नेलियन का चंबल। ये बहुत ही, इसकी एनर्जी बड़ी अच्छी है। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है। जैसे मैंने बोला, अपना टाइम लेना है, आपको चूज कर लेना है। जो भी इनके टाइम स्टैम्प्स होंगे आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग इससे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोगों को एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखना है। और अभी हम जिन भी लोगों ने एमेथिस्ट का चंबल एंड गौतम बुद्धा की एनर्जी के साथ जो भी लोग कनेक्ट कर पाए हैं, इसके साथ हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हेलो ऑप्शन पर, सो अगर आप लोगों ने ये एमेथिस्ट का चंबल चूज़ किया है और आप लोग गौतम बुद्धा की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाए हैं, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि डिवाइन ने आपके लिए क्या सोचा है ना, आपका डिवाइन के साथ कैसा रिश्ता है। ओके, सो गौतम बुद्धा, एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग, एंड कहीं ना कहीं इन सारी प्रोसेस से आप लोग गुजर रहे हो। सो यहाँ पे रख देते हैं हम इस कार्ड को, ठीक है। एंड अभी हम यहाँ पे देखते हैं चेहरों की हेल्प से शफल कर लेती हूँ मैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो जंप होके आया है मेरे पास ही, एट ऑफ कप्स। और ये गौतम बुद्धा की ही एनर्जी है। जो आपने कार्ड चूज किया है ना, पेज ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल बदलाव, चेंज, चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाते होंगे आप इजीली। ऑप्शन फर्स्ट, आपको हर चीज के पीछे लॉजिक चाहिए। कुछ भी आपकी लाइफ में होता है, आप तब तक नहीं मानोगे जब तक कोई आपको लॉजिक नहीं बताएगा उसका। जैसे होता है ना, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे ऑप्शन फर्स्ट आपके आसपास, जो जैसे कहते हैं ना कि अंधविश्वास को फॉलो करते हैं, ठीक है, वैसी चीजों को मानते हैं और जैसे आपको भी फोर्स करते हैं कि आप भी मानो, लेकिन आप नहीं मानते। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो आपका पर्पस है एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग, जो मैंने इस कार्ड को देख के मैसेज दिया था फर्स्ट। और ये जो एनलाइटनमेंट और जो अवेकनिंग की मैं बात कर रही हूँ, ये केवल और केवल आपकी लाइफ में नहीं है, ये आप
पहले आपकी खुद की अवेकनिंग है, पहले आपकी खुद की एनलाइटनमेंट है, और उसके बाद आप कहीं ना कहीं दूसरों को हेल्प करोगे। ठीक है, किस तरीके से करोगे, क्या करोगे, वो तो चीज़ें सारी धीरे धीरे पता पड़ेंगी। बॉटम ऑफ द डेक देख लो, दी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, जैसे मैंने अभी आपको मैसेज दिया, इंट्यूटिव साइकिक एबिलिटीज, यही सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी बताई जा रही हैं। अभी मैं बात करूँ कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, तो भाई बड़े ही एक्सपीरियंसेस आपके अच्छे नहीं रहे होंगे, है ना। बहुत ज़्यादा आपने, जैसे मैं बोलूँ, अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखी है, संघर्ष देखा है। एक होता है ना कि एक इंसान ने मेहनत भी करी है लेकिन उसके बाद भी उसको फल नहीं मिला है, तो वो चीज़ बार बार आप डाउन आए हो, अब फिर से आपने कोशिश करी है कि चलो ग्रो करते हैं, लेकिन फिर से आप डाउन आए हो, तो ये चीज़, ये पैटर्न आपके साथ बहुत ज़्यादा रिपीटेड रहा है। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आपने झेली हैं, फाइनेंसिस की भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में रहती होगी या फिर रही होगी, ऐसे मैं कहूँ। लेकिन आपके अंदर समझदारी बहुत है, मैच्योरिटी बहुत है, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो आप लोग। एंड इतना ज़्यादा भागने के बाद, इतना ज़्यादा हाथ पैर मारने के बाद, अब आपके मन में ये ख्याल आता है कि ज़िंदगी आखिर है क्या, मैं जी रही हूँ या मैं जी रहा हूँ, तो मैं क्यों जी रहा हूँ, क्या रीज़न है, क्या मेरी लाइफ का पर्पस है, क्या मेरा मकसद है। ईश्वर के साथ लोग कहते हैं कि भाई हीलिंग करो, मेडिटेशन करो। आप लोग ऐसे नहीं हो कि मैं आपसे कहूँ कि भाई मेडिटेशन करो तो आप आज से बैठ जाओगे। आप लोग को पहले ये जानना होगा कि मेडिटेशन करूँ तो क्यों करूँ, क्या बेनिफिट होगा और कैसे करूँ, कौन सा सही तरीका है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपकी माइंड में, बेसिकली मैं बोलूँ तो वो क्वेश्चन मार्क जिसे हम कहते हैं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क जिससे आपके दिल और दिमाग में अभी तक बैठा हुआ है, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके मन में, बहुत सारे प्रश्न हैं आपके मन में जिनके जवाब आपको चाहिए। आपको ऐसा लगे बड़े ही मुझे अजीबो गरीब यहाँ पे क्वेश्चन सुनाई दे रहे हैं, जब मरना ही है तो जीवन क्यों है, बड़े ही अजीब अजीब विचित्र से मैं कहूँ, मुझे क्वेश्चन जैसे आप लोग के समझ में आ रहे हैं यहाँ पे, जो भी आपके मन में चलते हैं। सो कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपके लिए ये सोचा है, अगर मैं बात करूँ तो, कि इन सवालों के जवाब आप इस जीवन में ढूंढें। आपको आपके जो सवाल हैं वो किससे मिलेंगे, ऑब्जर्व करने से। ऐसा नहीं होगा कि आपके सवालों के जो जवाब है कोई वो आपको बता देगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप किसी पार्क में बैठे हो, आसपास बर्ड्स को देख के, छोटे छोटे पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, जानवर हैं, अपनी कुछ हरकतें कर रहे हैं, हवा, जस्ट मैं आपको एक सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके प्रश्नों के उत्तर आपको वहीं से मिलेंगे। आप आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो जो मैसेज मैं आपको यहाँ पे देना चाह रही हूँ, जो मैसेज आपके लिए यहाँ पे चैनल हो रहा है। आपके सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे, ऑप्शन फर्स्ट। हाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको बता देगा, आप अपना ऑब्जर्विंग का जो स्किल है ना, उसको, उस गुण को अपने उस गुण के ऊपर काम करो, और आपके मन में जो भी सवाल है उनके जवाब आपको जरूर मिलेंगे, ऑप्शन फर्स्ट। ये चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बाकी ईश्वर के साथ आपका कैसा रिश्ता है, तो भाई अभी तो यहाँ पे ना फाइट भी है शिकायतें भी हैं, गिले शिकवे भी हैं, एट द सेम टाइम आप उनकी आप मानते भी हो उस हाईएस्ट पावर को, कि कोई पावर है जो हर हर इंसान के अंदर है, जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया हुआ है। लेकिन आपको लगता है कि मुझे पिछले जन्म की, जैसे मुझे जो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि मुझे जो पिछले जन्म में जो मैंने अगर बुरे काम करे भी हैं तो उसके रिजल्ट मुझे इस जन्म में क्यों मिल रहे हैं, वो तभी की तभी क्यों नहीं मिल गए, और मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं बहुत गुत्थी जैसे उलझ सी गई है, और इसको सुलझाने की कोशिश यहाँ पे चल रही है। बेशक आप सुलझा पाओगे, ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज मैं आपको बता दूं। हाँ, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। हाँ, सो आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखो अपने अंदर, ऑप्शन फर्स्ट, यही आप लोगों से कहूंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो। विश्वास तो देखो आपको करना पड़ेगा डिवाइन पे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनका ट्रस्ट जैसे उठ गया डिवाइन से। आप मानते हो डिवाइन को, लेकिन आपको ये है कि पहले मुझे लॉजिक मिले, उसके बाद मैं सारी चीजें करूं। आप बहुत ज्यादा लॉजिकल वे से हर चीज को करने की कोशिश करते होंगे, ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन ट्रस्ट करो डिवाइन पे। बेसिकली ये डिवाइन नहीं कह रहे हैं, ये मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि ट्रस्ट करो डिवाइन पे। जो भी कुछ होता है, मैंने आई थिंक कई बार से रिपीटेडली मैं इस मैसेज को रिपीट कर रही हूँ कि किसी ना किसी रीजन से ही होता है, वो रीजन हमें धीरे धीरे पता पड़ते हैं। तो प्रोसेस पे ट्रस्ट करना सीखो। एंड मैं बहुत ज्यादा बातें करने लग गई हूँ और रीडिंग काफी लंबी हो जाती है। चलिए मैं जल्दी जल्दी
आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमें डिटेल रीडिंग ही अच्छी लगती है, सो मैं टाइम भी नहीं देखती हूँ और मैं जस्ट जो जो मुझे मैसेज मिलते हैं मैं बताती जाती हूँ। चलिए, एंड हाँ, मुझे एक और बात बोलनी थी कि आप लोग कमेंट्स करते हो ना, एंड उस पर जो भी है वो रिप्लाई करते हैं, एक नंबर शेयर करते हैं कि आप मुझसे बात कर लो, वो सब फ्रॉड हैं। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे जो आपको मेरी डिटेल्स मिलेंगी, मेरी इंस्टाग्राम पे लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा या फिर जीमेल आईडी मिलेगी, आप मुझे उसी से कनेक्ट करेंगे। वो सब लोग फ्रॉड हैं, आपका पैसा बस ले लेंगे और फिर आप लोग मुझसे आके कहोगे। मैं करती हूँ रिपोर्ट ऐसे कमेंट्स को, लेकिन मैं कितने भी कर लूँ पता नहीं क्या हो गया है। सो आपको भी जैसे भी ऐसे कमेंट्स दिखे आप उसको रिपोर्ट करिए, ठीक है ना, ताकि ऐसे लोगों को बढ़ावा ना मिले। ओके, सो अभी हम यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, गॉडेस ऑफ द मून, और ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। एंजल ऑफ लव, जर्नी 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 में हूँ भाई, जर्नी में हूँ। एक बिल्कुल नई जर्नी आप लोगों के जीवन की शुरू होने वाली है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एक नया रास्ता आप लोग चूज करने वाले हो, और आपका यहाँ पे डिवाइन की तरफ से जो मैसेज है वो ये है कि भाई अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपने दिल की सुनो। कुछ लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते होंगे कि मेरी इंट्यूशन क्या है, बिकॉज मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपका माइंड बहुत एक्टिव है। आपके माइंड में बड़े ही रिपीटेड थॉट्स आते रहते हैं, वो माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना, तो उस बीच में आप उस शोर में, माइंड के शोर में आप अपने दिल की नहीं सुन पाते हो। तो थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करो, मेडिटेट करो, ऑफ कोर्स करो। एंड जब आप देखो, अभी ये ना ऐसा लॉजिक नहीं है कि मैं मेडिटेशन क्यों करूँ, आपको मेडिटेशन करना क्यों है, जब आप कुछ टाइम मेडिटेशन करोगे तब आपको उसके बेनिफिट नजर आएंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि 1-2 दिन में नजर आ जाएंगे, ठीक है, एटलीस्ट 1 मंथ आप करो, उसके बाद आपको अपने आप में फर्क जो है वो आपको मालूम पड़ेगा। सो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि पुराने जो भी वुंड्स हैं, आपके पुराने जो भी घाव हैं, जो भी चीजें हैं, उनको हील करो। आई नो आपने अपनी लाइफ में बहुत सहा है, लेकिन ये चीजें रिपीट नहीं होंगी, आपको इस लूप से बाहर आना है अभी। हाँ, बहुत कुछ है भाई, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, आपकी किस्मत बहुत बड़ी है। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत कुछ आपने करने जाना है, बस डिमोटिवेट नहीं हुआ करो, ठीक है, डिमोटिवेट होने का टाइम नहीं है ये है खुद को मोटिवेटेड रखने का टाइम। हाँ, सो बस अपना ख्याल आप लोगों को रखना है। मैं कुछ और भी कार्ड देखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, oh my god, माँ सीता, sacrifice, surrender, unconditional love, and क्या बोलूं, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, इतनी प्यारी एनर्जी है। माँ सीता की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। इनकेस अगर आप माँ लक्ष्मी को मानते हो, राधा रानी को मानते हो, माँ सीता को मानते हो, राम जी के भक्त हो, भाई ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, बस आगे बढ़ना है आपको। आई थिंक आप लोग ऐसे होंगे अपने परिवार में, अपने घर में, कि आपने दूसरों के लिए ना अपना बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, और अभी आपको ऐसा लगता है कि जिन लोगों के लिए मैंने सेक्रीफाइस किया है वो लोग तो मुझे पूछ ही नहीं रहे, उन लोगों को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है, उन लोगों को मेरा कोई ख्याल ही नहीं है, तो मैं क्यों करूं, मैं दूसरों को हील करना है, ये मेरा लाइफ पर्पस है, मैं क्यों करूं, मुझे क्या मिल रहा है भाई। समटाइम्स ऐसी चीज़ें आप लोगों के मन में आती होंगी। सो भाई डेली आपको बस यही सजेस्ट करूंगी, रात को सोने से पहले ऑप्शन फर्स्ट आप लोग को ये प्रे करनी है कि हे ईश्वर, हे भगवान, या फिर हे यूनिवर्स, मुझे मेरे सोल पर्पस से मिलवा दो। मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मैंने क्यों जन्म लिया है, मुझे इस चीज़ से क्या बोलूँ इसे, मुझे इस चीज से मिलवा दो बेसिकली। हाँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिकोड कर लीजिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे है मणिपुरा चक्र, एंड मणिपुरा चक्र की जो बीज मंत्रा है वो है रम। तो आप लोग देखो, मणिपुरा चक्र पे अफर्मेशन दो, और ये चक्र जो होता है ना, ये अवेकनिंग के प्रोसेस में सबसे ज्यादा जो कहर टूटता है वो इस चक्र पे ही टूटता है। क्योंकि यही जर्नी है, हु आई एम, और ये चक्र यही बताता है हु आई एम। खुद से ये सवाल पूछना, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ,
मेरा सोल पर्पस क्या है, खुद को पहचानना, खुद को जानना, खुद के ऊपर भरोसा करना, खुद के ऊपर विश्वास करना, खुद से प्यार करना, ठीक है ना। ये सारा कुछ इस चक्रा में स्टोर है। आप लोग चाहो, ठीक है, रम की चैंटिंग करना, रम रम इस तरीके से अफर्मेशन का आप यूज कर सकते हो। और साथ में आप लोग चाहो तो ये जो सिट्रीन का ब्रेसलेट है ना, ये आप पहन सकते हो, सिट्रीन, ठीक है, ये येलो कलर का ब्रेसलेट है, आप इसको पहन सकते हो, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। अबंडेंस का ही क्रिस्टल है सिट्रीन। मनी भी मैनिफेस्ट करता है आपकी लाइफ में, अच्छा कैरियर आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज लेके आता है बेसिकली। जिसको मैंने दिया है ना, उन्होंने ये बोला कि मैम हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आई हैं। ओके, आप लोग चाहो तो सिट्रीन के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अजना, और अजना जो चक्र है वो क्या बताता है, आपकी इंट्यूशन, आपकी थर्ड आई चक्रा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का थर्ड आई चक्रा जो है वो अवेकनिंग की प्रोसेस में है, और इसीलिए कुछ ड्रीम्स आपको आ सकते हैं अजीब से। कुछ लोगों को यहाँ पे आई थिंक ड्रीम्स में तो स्पिरिट्स दिखती हैं या उन्हें अपने आसपास फील होती हैं, बट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि अच्छी हैं या बुरी हैं। आप लोगों को बस एक ही चीज कहूंगी कि अगर ऐसा है तो प्लीज स्पिरिट से अभी कनेक्ट मत करना, ठीक है, क्योंकि जब तक पूरा प्रोसेस नहीं पता हो ना, नहीं करना चाहिए ये चीज। मैं पर्सनली ही समझाती हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे जनरल रीडिंग में आया है, तो मैं आपको बस यही मैसेज दूंगी कि जिस भी रूप में डिवाइन को मानती हूँ उनका नाम जपो। चीज़ों को शॉर्ट करने की कोशिश मत करो कि मैं शॉर्ट करके कुछ अपनी इंट्यूशन को अच्छा कर लूँ या मैं कुछ शॉर्ट तरीके से आगे बढ़ जाऊँ। अगर आपको इनकेस स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, आपको हीलर बनना है, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ही करो, वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। सो यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, अपने थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेशन करो, ठीक है, ओम के साथ भी आप लोग मेडिटेशन कर सकते हो। मर्करी, ओपन कम्युनिकेशन, गेट ए वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक विद लव एंड बी हर्ड। इस टाइम मर्करी रेट्रोग्रेड भी चल रहा है। अपनी कम्युनिकेशन भाई अच्छी करनी है, आपकी कम्युनिकेशन आप लोग के बहुत काम में आने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे थ्रोट चक्रा भी आ गया सारे चक्रास आ रहे हैं भाई आप लोगों के। सो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अगर आपने कुछ बातों का बोझ आपके मन में ले रखा है, आपको अपने दोस्तों से कुछ गिले शिकवे हैं, आपके अपनों से कुछ गिले शिकवे हैं, तो वो आप प्यार से कह दो, उन चीज़ों को प्यार के साथ सॉर्ट कर लो, बजाय अपने मन में रखने के। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, चीज़ों को क्लियर कर लो। और समटाइम्स अगर आप थोड़े से रूड हो जाते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो अपनी बात कहोगे ही नहीं, और कहोगे तो एकदम रूड हो जाओगे कहते टाइम हाँ, तो थोड़ा सा आपको खुद में बात करने के तरीके में अपना बदलाव लाना पड़ेगा, ये आपके लिए मैसेज है। उसके बाद है यहाँ पे दी मरियम, सेक्रेट विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। देखो, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आई थिंक आप लोगों के लिए, जो इस वक्त आपको सुनना ज़रूरी था। अगर आपको खुद को हील करना है तो भाई माफ़ करना पड़ेगा। जो भी लोगों ने आपके साथ गलत किया, आपके साथ आपको धोखा दिया, आपके साथ गलत किया, उन लोगों को माफ़ करना पड़ेगा। आपने जो दूसरों के साथ अच्छा किया है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता। एक चीज़ को मैं आपको बता दूं कि जैसे इंसान के कर्मा होते हैं ना, वो उसके पास वापस से रिटर्न होके ज़रूर आते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। आपको नहीं पता चलता कि आपका एक अच्छा कर्म जो होता है ना, वो आपके कितने बुरे कर्मों को काट देता है। तो कुछ भी वेस्ट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जस्ट मैं आपसे ये कहूंगी कि कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए। जहाँ पे कोई आपका फायदा उठा रहा हो वहां आपको हेल्प नहीं करनी चाहिए, या फिर हेल्प करो और जाने दो, फिर कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वो बदले में कुछ करेंगे। जस्ट जैसे कहते हैं ना, किसी को दान देके भूल जाना, तो बस वो चीज है बस। उसके बाद है यहाँ पे जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टैंड स्ट्रांग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। ये कार्ड बहुत बार रिपीटेडली आ रहा है आजकल। सो यहाँ पे आपको एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि भाई स्ट्रांग बने रहें, अपने पर्पस पे फोकस करें, बेसिकली अपने काम पे फोकस करें। आपने अपना टाइम वेस्ट बहुत किया है अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में। हाँ, कुछ गलतियां आपसे भी हुई हैं, ऑप्शन फर्स्ट, जिनका शायद रिग्रेट है आपके मन में, जिनका शायद पछतावा है आपके मन में। उन चीज़ों से यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि बाहर निकलो। खुद दूसरों को भी माफ़ करने की ज़रूरत है, और अगर खुद को लेके कुछ ऐसी चीज़ें आपके मन में हैं, उसको भी माफ़ करने की आपको ज़रूरत है।
बाकी डिवाइन आपके साथ है भाई, आप मानो ना मानो डिवाइन आपके साथ है। सो बस ऑप्शन फर्स्ट ये थी आपकी इतनी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मुझे आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपका जो भी रिव्यू है, फीडबैक है, आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में अगर आप लोग नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट भी आप लोग को मिलती रहे। एंड साथ में आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों के साथ वहाँ पे भी कनेक्ट करके। एंड वहाँ पे मैं वीकली ज़ोडिएक जो रीडिंग्स हैं वो भी अपलोड कर रही हूँ, तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उससे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने भक्ति का कार्ड चूज किया है तो देख लेते हैं डिवाइन ने आपके लिए क्या सोचा है ना आपका डिवाइन के साथ कैसा रिश्ता है। सो ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे रख देती हूँ मैं इस कार्ड को साइड में। एंड सबसे पहला मैसेज जो मुझे आप लोग के लिए मिल रहा है वो ये है, सरेंडर। आई डोंट नो आप लोग किस सिचुएशन में हो, अभी क्या चल रहा है वो एनर्जीज तो अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे टैरो से, लेकिन फर्स्ट जो मुझे चैनल मैसेज हो रहा है वो है सरेंडर। इन केस अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अभी टाइम है सरेंडर कर देने का। आप लोग बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, अपने एफर्ट्स कर रहे हो, यानी कि बेसिकली आपसे सरेंडर मांगा जा रहा है। जस्ट आपको ऐसे टेस्ट किया जा रहा है कि आपको डिवाइन के ऊपर कितना बिलीव है, ये चीज बेसिकली यहाँ पे टेस्ट की जा रही है। सो थोड़ा सा पेनफुल भी हो सकता है ये आपके लिए, थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो सकता है, लेकिन यही आप लोगों का टास्क है। सो अभी हम यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2 कि आपका डिवाइन के साथ कैसा रिश्ता है एंड डिवाइन ने आपके लिए क्या सोचा है। ओके, सो शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। वाओ वाओ, इससे अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, इससे अच्छी एनर्जीज नहीं हो सकती किसी के लिए शायद। फाइव ऑफ पेंटिकल्स से जो शिफ्ट हो रहा है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स पे। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, रुक जाइए। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके भाई, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा कहते हैं ना शिद्दत के साथ, बहुत सारे सपने हैं आप लोगों के, आपको एक बहुत बड़ा इंसान बनना है। इंसान कहूँ या फिर मैं ऐसे कहूँ किसी अच्छी पोस्ट पे जाना है, कोई एक अच्छा आपको ऐसा है कि मेरी लाइफ में पोजीशन होनी चाहिए। आप लोगों के अंदर एक ये चाह है कि मुझे लोग जाने, मेरी यूनिकनेस के लिए, मेरी बोल्डनेस के लिए, मेरे पास एक पावर हो, मेरे पास एक पोजीशन हो जिससे मैं अपना तो भला कर ही सकूं, अपने तो सपने पूरे कर ही सकूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं कुछ सोशल वर्क भी कर सकूं, मैं दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकूं। आपका सपना ऐसा होगा कि मैं बिजनेस भी कर रहा हूं तो अपना ही पूरा कोई एक एम्पायर बनाऊं, अपना ही कुछ बहुत अच्छा क्रिएट करूं, लेकिन जैसे आपकी सारी जो कोशिशें हैं ना वो कहीं ना कहीं मैं ऐसे कहूँ सफल नहीं हो पा रही हैं। आप प्लान्स बना रहे हो, आप उन पे काम कर रहे हो, लेकिन वो जो सक्सेस जो आप चाह रहे हो वो मिल नहीं पा रही है, और इसकी वजह से आपके मन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ गई है। आपको ऐसा है कि भाई मैंने सपने देख लिए, मैंने कमिटमेंट कर दी, अब ये होगा भी कि नहीं होगा, या फिर ऐसे ही मेरी जिंदगी चली जाएगी, ऐसे ही मेरी लाइफ चली जाएगी। कुछ ऐसी चीजें आपके मन में चल रही हैं। ईश्वर के ऊपर आपको ट्रस्ट बहुत है, लेकिन जो ये सब कुछ चल रहा है ना उसकी वजह से कहीं ना कहीं अपने ऊपर से ट्रस्ट खो दिया है आप लोगों ने। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि अपने ऊपर से ट्रस्ट खो दिया है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा मैं ऐसे देख रही हूँ कि फ्रस्ट्रेट है, इरिटेट है अपनी सिचुएशन से, और वो बस ये जानना चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसी जड़ी की बूटी बता दो, जड़ी बूटी बता दो, जड़ी की बूटी नहीं, कि मैं उसको मतलब कर लूँ, मतलब मुझे कुछ भी दे दो, मैं हाथ पैर मार के सक्सेस मुझे मिल ही जानी है, लेकिन मैं किस पाथ पे चलूँ, मैं किस रास्ते पे चलूँ, मुझे वो रास्ता बता दो। ऐसी सिचुएशन मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है। बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत मेहनती हो, और आपको ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई बाय लक मिल जाए, आपको बाय हार्ड वर्क ही अपने सक्सेस चाहिए, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो अब भी हम बात कर लेते हैं कि डिवाइन ने आपके लिए क्या सोचा है भाई। ये तो यही चीज हो गई ना कि आपने क्या सोचा है। अभी डिवाइन ने आपके लिए ये सोचा है कि जो सक्सेस आप चाहते हो ना वो आपको जरूर मिलेगी। अभी थैंक यू बोलना, सबसे पहले थैंक यू बोलना, और जो मैंने आपसे भी कहा है ना कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। इस वीडियो को जस्ट यहीं पे पॉज करके आप थोड़ा सा फील करना, इन एनर्जीज को फील करना कि कैसा लगेगा आपको।
जब वो सक्सेस फॉर एग्जांपल आपको मिल जाएगी, मैं वीडियोस के साथ मैनिफेस्टेशन करवाऊंगी, ठीक है ना। पॉज करना इस वीडियो को और जस्ट फील करना कि आपको सक्सेस मिल चुकी है एंड आपको अब कैसा फील हो रहा है, आपको अब कैसा लग रहा है एंड आप कितने ग्रेटफुल हो ईश्वर के, आप कितने थैंकफुल हो और अब भी आप उससे क्या अच्छा कर रहे हो। देखो वो मैनिफेस्टेशन सबसे पहले आपकी पूरी होती हैं जो केवल आपके लिए नहीं है, जो दूसरों के लिए भी हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। सो कुछ इस तरीके से आप अपनी मैनिफेस्टेशन जो है वो करनी है। हाँ, और उसके बाद आपको जो सक्सेस है वो ज़रूर मिलेगी। लेकिन जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं यहाँ पे, जो भी फेलियर्स आपकी लाइफ में रहे या फिर जो भी आपके प्लान सक्सेस नहीं हुए हैं, वो इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखना था। आगे जाके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग के ऊपर आने वाली हैं ऑप्शन 2, वो ऐसे ही नहीं होंगी कि कोई भी उन्हें हैंडल कर ले। मैं आपको क्लियर वर्ड्स में बोल दूँ तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है। देखो ये एम्परर है, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो एम्परर कौन है भाई, जिसके ऊपर पूरे साम्राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग तो अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही पागल हो जाते हैं, समझ रहे हो। मैं हर किसी की नहीं बट कुछ लोग की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर कोई पर्सन है उसके ऊपर इतने सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है तो भाई उसे तो वो पत्थर बनाया ही जाएगा ना, वो तराश तराश के, आप समझ रहे हो। तो जो हीरा वही बनता है जो वो जो खुद को तराशने दे, बेसिकली अगर मैं ऐसे समझाऊं तो मुश्किलों से हार नहीं माननी है। आई थिंक इससे ज्यादा ब्यूटीफुल मैसेज नहीं होगा कोई। मुश्किलों से हार नहीं माननी है, उनका सामना करना है। हाँ, और जो भी कुछ हुआ आज तक आपने जो भी कुछ चाहा उसको थैंक यू बोलना है। थैंक यू बोल दिए, ईश्वर को थैंक यू बोल दिए कि कहिए आई नो कुछ ना कुछ आपका कुछ ना कुछ रीजन ही होगा, किसी न किसी वजह से ही हुआ होगा, लेकिन अभी मुझे रास्ता दिखाइए। मैं तैयार हूँ सक्सेस के लिए, मैं तैयार हूँ मेहनत करने के लिए, मुझे आप रास्ता दिखाइए, प्लीज शो मी द पाथ, ठीक है। जिससे मैं अपना लाइफ पर्पस पूरा कर सकूं, अपना सोल पर्पस पूरा कर सकूं। एंड कुछ लोगों को मैं शायद आप लोग कार्नेलियन से इसलिए अट्रैक्ट हुए बिकॉज ये जो कार्नेलियन है ना ये एक्सपेंड का काम करता है। ये इंसान को वो जो फोर्स जो से अंदर से चाहिए होता है, जो मोटिवेशन चाहिए होता है, मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर पोस्ट डाल दूंगी या फिर इस वीडियो के पहले ही डाल दूंगी, ठीक है। डोंट वरी, आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाके चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। ये जो कार्नेलियन का स्टोन है ना ये इंसान को मोटिवेशन देता है, अंदर से ही कुछ कर दिखाने का वो जुनून जो उसके होता है वो उसके अंदर आता है, वो पावर उसके अंदर आती है, वो एनर्जी उसके अंदर आती है। तो ये बहुत अच्छा स्टोन है। आप लोग चाहो तो इसका ब्रेसलेट आता है, रेड कलर का ही होता है, आप वो वेयर कर सकते हो और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। और हाँ, मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि बहुत सारे स्कैमर्स हैं भाई, आप कमेंट्स करते हो और उनके वो रिप्लाई में अपना नंबर भेजते हैं मैं बन के, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस के नेम से ही भाई आईडी बना लिए, प्रिया नेम से आईडी बना लिए, वो सब फ्रॉड हैं। आपको किसी से भी कनेक्ट नहीं करना है। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जाएंगे, आप सुन लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहां पे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, जीमेल आईडी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे किसी पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन कॉल मत करना, मैसेज ही करना ठीक है ना। फिलहाल वैसे मैंने पर्सनल रीडिंग्स ऑफ कर रखी हैं, लेकिन अगर आप क्रिस्टल वगैरह के लिए जानना चाहते हो, ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है कुछ लोग पूछ भी रहे हैं पर्सनल रीडिंग्स क्यों ऑफ कर दी हैं, बिकॉज टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। एंड मैं सच में आपसे कनेक्ट करना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली आप सब लोगों से कनेक्ट करके, लेकिन मैं एक ही हूँ एंड मैं कुछ देखो, मैं पहले से कुछ भी नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, मुझे ये है कि पहले हो जाए मैं तब आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन बहुत कुछ प्लान कर रही हूँ, ठीक है ना। सो जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आपको ऐसा है कि मेरे साथ ही आपको करना है, सो मैं कुछ ऐसा अभी मैं कुछ भी नहीं बता रही सरप्राइज है, आप मुझसे कनेक्टेड रहिए, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन 2, ठीक है, कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 2 केयरिंग कनेक्शन, ठीक है ना। विक्ट्री, ये नहीं आया है, ओके। सो यहाँ पे एनर्जी कुछ ऐसी है ना, ऑप्शन 2, आपको जो चीज खो गई है वो आपको अपने अंदर ढूंढनी है। कुछ लोगों का प्यार खो गया है, वो अपने अंदर ढूंढो भाई। कुछ लोगों ने अपना कोई पर्सन खो दिया, कोई पार्टनर खो दिया,
खोने से मतलब है कि भाई सेपरेशन हो गया, ठीक है ना। वो प्यार अपने अंदर ढूंढो। अगर आपको किसी चीज की कमी महसूस होती है, जो कि एक्सटर्नल, मैं बताऊं तो जैसे एक्सटर्नल चीज जो है वो उसको फुलफिल करती है, तो वहां पे आपको अपने अंदर वो चीज ढूंढनी है। मैं आपको अगर जस्ट एक एग्जांपल से बताऊं तो जैसे पैसा है, पैसे की जरूरत हमारी इस मटेरियल बॉडी को है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स पैसे के बिना दुनिया नहीं चलती है, लेकिन हमारी सोल, आई थिंक इस, जब ये शरीर यहीं रह जाता है और ये सोल होती है, तो पैसा कुछ भी नहीं काम आता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग कि आपको जो भी चीज ऐसा लग रहा है मिसिंग मिसिंग मिसिंग, या फिर इसके बिना आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है, अपने अंदर झांको और देखो कि क्या सच में ऐसा है, क्या सच में ऐसा है। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है इसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा या मैं नहीं जी पाऊंगी, अपने अंदर तो देखो। ईश्वर ने आपको आपकी सोल दिया है भाई, पूरा स्ट्रक्चर आपको तैयार करके दिया है। आपको पता है कितने सेल्स होते हैं एक बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स, कितने बैक्टीरिया, पता नहीं क्या कुछ आपको आपके लिए चल रहा होता है, चल रहा होता है, चल रहा होता है। आप बहुत लकी हो। थैंक यू बोलो इस ईश्वर को, उस डिवाइन को। देखो, अगर आपने अपने से बढ़कर इम्पोर्टेंस दी पैसे को, तो पैसा दूर होगा। अपने से बढ़कर आपने इम्पोर्टेंस दी किसी रिश्ते को, तो वो रिश्ता दूर होगा। मैं आपको क्लियर कट वर्ड्स में कह दूं, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। पैसा आपको चाहिए, आपको पैसा बहुत मिलेगा, लेकिन पैसे को अपना सब कुछ मत बना लेना। आप समझ रहे हो? आई थिंक अब आपको क्लियर हो रहा होगा। पैसे को सब कुछ अपना मत बना लेना। पैसे से केवल आपकी इस मटेरियल वर्ल्ड की जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी होंगी। जो आप सोशल वर्क करना चाहते हो वो आप कर पाओगे, अपनी सोल पर्पस से कनेक्ट कर पाओगे। डोनेट करना, सोशल वर्क करना, ये सारी चीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना। प्यार आपको मिलेगा, तो वो प्यार आपने पहले अपने अंदर ढूंढना है। ऑप्शन 2, ये प्रोसेस लंबी चलेगी, आपको मेरी बातों से भी समझ में नहीं आएगा। ये लंबा प्रोसेस चलेगा और आपको धीरे 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 समझ में आएगा। सो मैं अभी कुछ और भी कार्ड देखती हूँ। ऑप्शन 2, विशुद्धा, एंड ये है थ्रोट चक्रा। विशुद्धा मतलब थ्रोट चक्रा। अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करो। ऑप्शन 2, अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करने की जरूरत है, तभी आपकी बात का जो इम्पैक्ट है ना वो दूसरों के ऊपर पड़ पाएगा। या फिर आपका काम ऐसा हो सकता है जो थ्रोट चक्रा से रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, या फिर आप आगे जाके मोटिवेशनल स्पीकर बने, स्पीचेस आपको देनी पड़े, बिकॉज आप एम्परर बनने हो भाई। एम्परर की एनर्जीज में जा रहे हो। ऐसा नहीं कि आजकल सच्ची के एम्परर हैं, लेकिन एम्परर लाइक पोजीशन। कोई कंपनी के सीईओ होना फॉर एग्जांपल, कोई अच्छी अथॉरिटेटिव आईएएस होना, पीसीएस होना, ऑफिसर लेवल पे कोई जॉब होना, यानी कि आपके अंदर एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है जिसको आपको मैनेज करना है। तो आपके कम्युनिकेशन अच्छे नहीं होंगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, ना आपकी बात का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करो, अच्छे हैं तो और अच्छा करो, ये मैं आपसे कहूंगी, ठीक है ना। कम्युनिकेशन का मास्टर बनना है भाई। ऑप्शन 2 अभी समझ लो, ठीक है ना। कम्युनिकेशन का मास्टर बनना है। और ये मैसेज जो आया है ना, ये आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आया है। आपकी हायर सेल्फ, देखो रीडिंग में डिवाइन की कर रही हूँ ऑफकोर्स कि डिवाइन ने आपके लिए क्या सोचा है, लेकिन ये वाला मैसेज आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आया है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे माँ लक्ष्मी, एंड मैं भी इस कार्ड पे फोकस कर रही थी, मैंने देख लिया था लेकिन मैं बता नहीं पा रही थी। माँ लक्ष्मी की ऊर्जा आई है। माँ लक्ष्मी क्या बताती हैं भाई? प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, अच्छी हेल्थ, अच्छी सेहत, घर में सुख समृद्धि, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आप लोग के साथ हैं। ऑप्शन 2, चिंता, फिक्र, परेशानी, इन सबको त्याग दो और खुद को खुश रखो और खुद को मोटिवेटेड रखो, ठीक है। ये आपसे कहूंगी। थैंक यू जरूर बोलना। ऑप्शन 2, अगर आप थैंक यू बोले बिना इस रीडिंग को देख के गए, तो चाहे आप कमेंट में बोले ना बोले, लेकिन दिल से जरूर बोलना। माँ सरस्वती, आप क्या लोगे? आप लोग कितने ब्लेस्ड हो ना। ऑप्शन 2 लिटरली मैं नहीं आपको एक्सप्लेन कर सकती। आई डोंट नो आपको इस चीज़ का रियलाइज आपको ये चीज़ का जो भी है पता है कि नहीं है, लेकिन रियली यू आर ट्रूली ट्रूली ब्लेस्ड। ऑप्शन 2, आई थिंक ऐसा पहली बार ही हुआ है कि माँ लक्ष्मी एंड माँ सरस्वती साथ में आए हैं। और ये रीडिंग भी यही है कि आपका ईश्वर के साथ कैसा रिश्ता है भाई। सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है। ऑप्शन 2, सब कुछ आपको मिलेगा। ज्ञान,
समृद्धि, वो आत्मज्ञान, नॉलेज, विजडम, पैसा पैसा, वो शोहरत, सब कुछ है भाई, सब कुछ है। बहुत ये रीडिंग आई थिंक मेरी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड गई है। ऑप्शन 2, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा भाई कौन है आप लोग और क्या कर रहे हो आप लोग। ठीक है ना। मैं बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ आप लोगों से, मुझे पता है आप लोग भी मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, जैसे कि आप लोग मुझे डीएम्स करते हो, मैसेजेस करते हो। समटाइम्स आई एम रियली सॉरी, पॉसिबल नहीं हो पाता मैं सबके रिप्लाई कर पाऊँ, लेकिन मैं सबको रीड करती हूँ। तहे दिल से आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए। Hilarion, divine healing. Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. देखो, your light can support others. मैंने यही कहा है ना, आपका सोल पर्पस बहुत सारी कम्युनिटीज से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ है। एंड म्यूजिक आपको किसी तरीके से हील कर सकता है। ऑप्शन 2, आई डोंट नो आपको म्यूजिक पसंद है या फिर यहाँ पे म्यूजिशियंस हैं आप लोग, लेकिन म्यूजिक आपको बहुत अच्छे से हील करेगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग एम्पैथ्स हो सकते हैं, एनर्जीज आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आती होंगी, तो पैनिक नहीं होना है, जस्ट चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ठीक है। ये आप लोगों से कहूंगी, रिट्रीट तो रिचार्ज एंड हील। ये समय है खुद को रिट्रीट देने का, यानी कि थोड़ा सा अपने लिए निकालने का, खुद को हील करने का, खुद को पैम्पर करने का, खुद की केयर करने का। मास्टर बुद्धा, और ये वाला मैंने ऑप्शन फर्स्ट में इन्हीं की एनर्जी रखी थी, मास्टर बुद्धा। इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन। मैंने कहा ना आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है। जब माँ लक्ष्मी है यहाँ पे, माँ सरस्वती है यहाँ पे, आपके पास सब कुछ है। ऑप्शन 2, आप लोग माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का ध्यान जरूर करना, ठीक है। मास्टर बुद्धा, इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अवेयरनेस यहाँ पे है भाई। और बहुत सारे लोग, आप लोग की अवेकनिंग इसी लाइफ टाइम में लिखी है, इसी लाइफ टाइम में वो अवेकनिंग यहाँ पे होगी, और अपनी नॉलेज को स्प्रेड करोगे दूसरे लोगों तक। आप लोग हीलिंग की कोई टेक्निक लेना, मुझे ऐसा लग रहा है कोई रास्ता जैसे अपना बनाने वाले, कोई पाथ है ना, ये रास्ता जो यहाँ पे दिखाया जाए, जैसे कोई एक नया रास्ता खोलोगे आप लोग, जो आपसे खुलेगा। अब वो तो पता चलेगा धीरे धीरे। Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. Option 2, if you can see, move back to wholeness, recognize that you have the power. बहुत पावरफुल पर्सन हो भाई, मैनिफेस्टेशन आपकी गजब की होगी। मैं क्या बोलूँ मेरे पास वर्ड्स कम पड़ रहे हैं। ऑप्शन 2, आपको कुछ और एडवाइस करने के लिए, जस्ट लॉस्ट हो गए हो थोड़ा सा, खुद को पहचानने की देरी है, खुद को समझने की देरी है। जिस दिन आप खुद को समझ गए, उस दिन ये जिंदगी आपकी, ये दुनिया आपकी। आई थिंक इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ, बाकी आपको ही अब आत्म मंथन करने दूं, आपको ही वो सोचने दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, ऑप्शन 2 सजेस्ट प्रे करूंगी कि जल्दी ही आप लोग अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो, जल्दी ही अवेकनिंग आप लोगों की हो, ये ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आए, और जो भी कुछ आप करने आए हो वो जल्दी से आप उसके साथ कनेक्ट करो। मुझे ज़रूर बताना, मुझे मत भूल जाना। ठीक है ना। और साथ में रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी, आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर आप लोग नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। एंड साथ में आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं वीकली जोडेक्स रीडिंग डाल रही हूँ। सो अगर आप लोग वहाँ भी मुझसे कनेक्ट करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।